हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्बन लाइफ हैक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू सेव मनी द राइट वे। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं अबाउट हाउ टू सेव मनी, और हर वीडियो और आर्टिकल में कुछ यही बातें होती हैं, सिमिलर सिमिलर सी बातें। एक बजट बनाओ और ये मत खर्चो और वो मत करो। तो आज मैं आपको एक अल्टरनेटिव वे बताने वाली हूँ टू सेव मनी, जो कि मैं खुद करती हूँ और वो बिल्कुल कामयाब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं तो हाई ऑन लाइफ हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर सकती इस तरह से कि मुझे अपनी पूरी इच्छाएं मारनी पड़ जाएं और बिल्कुल ऐसे लगे कि लाइफ में हो ये भी नहीं खरीद सकते वो भी नहीं खरीद सकते, बिकॉज मुझे सेव करना है। तो कैसे सेव किया जाए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मच ऑन एनी ऑफ योर डिज़ायर्स? लेट्स सी इन दिस वीडियो। लेट्स गो। हेलो, माय नेम इज़ जो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्बन लाइफ हैक्स। तो इस चैनल के इस मेंटरिंग मिन सीरीज़ में मैं कुछ अमेजिंग लाइफ हैक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत ही फ़ायदे देने वाले हैं। तो स्पेशली अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या फिर अपनी पहली जॉब लेने वाले हो या फिर बिगिनिंग ऑफ द करियर में हो, ये सारे हैक्स आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। जब भी कभी सेविंग मनी की बात करो तो ऐसी बातें आती हैं कि खर्चा कम करो और बजट में रह के चलो और ये मत खरीदो और वो मत खरीदो। लेकिन आजकल के ज़माने में आप एक बात बताओ कि अगर आप सेव ही करते रहोगे तो जियोगे कब? तो बात यह है कि जीना भी बहुत ज़रूरी है और सेव भी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कल को अगर आपके पास कोई हायर एम्स हैं तो आज अगर आपने एक टी शर्ट नहीं भी ली तो वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपको कल कार चाहिए या घर चाहिए तो उसके लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है और छोटे छोटे से ही बड़ा अमाउंट बनता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि जो मैं फॉलो करती हूँ उससे हमेशा मेरे पास अच्छी सेविंग्स होती हैं और जो भी मेरे एम होते हैं लाइफ में वो मैं हमेशा हिट करती हूँ। तो लेट्स सी क्या होती हैं वो ट्रिक्स और हैक्स। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो मैं करती हूँ टू सेव मनी इज़, मैं स्पेंडिंग के ऊपर बजट ना लगा के सेविंग पे बजट लगाती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये अमाउंट तो सेव करना ही करना है। इनफैक्ट इसकी शुरुआत कुछ और भी पहले होती है। तो जब साल की शुरुआत होती है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द फिजिकल ईयर, मतलब मार्च या अप्रैल में, मैं और मेरे हस्बैंड बैठते हैं और हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि हमें नेक्स्ट टारगेट लाइफ में क्या हिट करना है। और जो भी वो टारगेट होता है उसके लिए जो भी अमाउंट चाहिए होता है हम उसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं कंफर्टेबल किश्तों में, लेट्स से। और उसके बाद हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि उस टारगेट को 4 साल बाद हिट करने के लिए हमें अभी से ये एवरी ईयर इतना सेव करना है। तो हम वो अपना 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 पार्ट सेव करना शुरू करते हैं और वो टारगेट, थैंक गॉड अभी तक कभी ऐसा नहीं हो कि हमने वो टारगेट हिट नहीं किया हो। हम हमेशा अपना टारगेट पूरा करते हैं। बात क्या है कि टारगेट को बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टारगेट नहीं बनाओगे तो कोई मोटिवेशन नहीं रहता। टारगेट बनाने से एक भयंकर मोटिवेशन मिलता है कि भाई ये चीज़ लेनी है, इसके लिए हम लगे हुए हैं तो हमने ये सेव करना ही करना है। और उसके बाद उस अमाउंट को, फॉर एग्जांपल $1000 लगा लो आप, या फ्रैंक है जो भी आप कहना चाहो, 1000 तो सेव करना ही करना है। दोनों ने मिल के मान लो एक महीने में, मतलब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, इससे हम कहीं ज़्यादा सेव करने की कोशिश करते हैं। बट लेट्स से हम दोनों ने सोच लिया कि 1000 फ्रैंक तो हमने सेव करना ही करना है, $1000 मतलब सेव करना ही करना है। तो 1000 हम साइड में रख देते हैं, उस 1000 को हम हाथ नहीं लगाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट हम एक ऐसे सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं जिसका ना तो कोई कार्ड है ना कुछ है, सिर्फ वो बैंक में जाके ही निकलता है। मेक इट वेरी हार्ड टू गेट काइंड ऑफ मनी। ऐसी नहीं होनी चाहिए वो मनी कि कभी भी एक अकाउंट में वहाँ ऑनलाइन लेके इस अकाउंट से इस अकाउंट में डाल दिया, कभी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट चाहिए हो तो वहाँ से डाल दी, किसी फ्रेंड को चाहिए हो तो उसमें से दे दिया। ऐसा नहीं, आपका वो अकाउंट ऐसा होना चाहिए जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के पीएफ अकाउंट होते हैं ना, कि भाई इसमें जो पैसा पड़ा है वो निकलेगा नहीं, वो मतलब बहुत टाइम के बाद ही निकलेगा, या तो बहुत ही मुश्किल से निकलेगा या किसी बहुत बड़े एम पे ही निकलेगा, अदरवाइज पीएफ का पैसा आपको नहीं मिलता है। तो आपको भी अपनी सेविंग्स का जो अकाउंट है वो ऐसे ही हार्ड टू गेट बनाना है कि ऐसे नहीं कि कभी भी हाथ डाला और अपनी सेविंग्स निकल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी रियली रियली हार्ड टू गेट दैट मनी आउट। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, एक टारगेट हिट करती हूँ। और पॉइंट नंबर 2, एक मिलिट्री डिसिप्लिन और एक सोल्जर डिसिप्लिन की तरह जो कि है मैं वो पैसा सेव करती हूँ। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हिला नहीं सकती मुझे कि मैं वो पैसा जो है वो सेव नहीं करूँ। और थर्ड जो है, आई मेक इट रियली रियली हार्ड टू गेट आउट, दैट मनी विल नॉट कम आउट जस्ट ईजिली। बहुत मुश्किल कर देती हूँ मैं उसको बाहर निकालने के लिए। और चौथी चीज़ है, उस सेविंग अकाउंट्स में पैसा डालने की जो प्रोसेस है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया हुआ है। मतलब एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट लगा रखी है कि जैसे ही सैलरी आती है उसमें से वो अमाउंट अपने आप कट के किसी सेविंग अकाउंट में चला जाता है, बिना मुझे बताए, बिना मुझे पता चले। तो एनी टाइम आई लुक इन टू माई अकाउंट, आई हैव
माई मनी माइनस माई सेविंग फॉर दैट मंथ। और ना तो मेरे पास उसका कार्ड है ना कुछ है। द ओनली वे आई कैन टेक आउट द मनी फ्रॉम दैट बैंक इज़ टू गो टू अ UBS ब्रांच एंड सिट देयर विद माई बैंक मैनेजर एंड टेक द मनी आउट। उसके अलावा किसी और तरीके से वो पैसे नहीं निकलेंगे। तो बेसिकली जब मुझे नया घर खरीदना होगा या कुछ मेजर करना होगा तो ही वो पैसे निकलेंगे। तो पैसा निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसके अंदर जो जाने की स्कीम है, जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल स्मूथ और ऑटोमेटेड है और सब अपने आप चलता रहता है। सो आई नेवर हैव टू बॉदर अबाउट इट। तो ये 3-4 हैक्स हैं जिससे कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरी सेविंग्स हो ही हो और मेरे हर टारगेट पूरा हो जाए। तो मैं जो करती हूँ वो कोई ऐसी बहुत महान चीज़ नहीं है कि कोई नहीं करता है, बहुत सारे लोग करते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी करते हैं, जो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाते हैं और जो सैलरी आई पूरी ख़त्म हो जाती है उनकी और क्रेडिट कार्ड के बड़े बड़े लोन होते हैं उनके ऊपर। तो वो लाइफ जीने का यार वो मज़ा नहीं है, बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। जैसे कि इस चैनल पे हमेशा मैं पॉइंट आउट करती हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है मल्टीपल इनकम सोर्सेज होना, और आपकी जो इस तरह की सेविंग है वो भी आपका एक तरह से एक दिन जिस दिन आप निकालोगे आपको वो इनकम सोर्स टाइप फीलिंग आएगी, और तो है तो आपकी ही सैलरी का पार्ट। लेकिन अगर आप नहीं सेव करोगे तो वो खर्च हो जाएगा। आपके हाथ में जितना पैसा होगा आप अपनी लाइफस्टाइल को उतना ही ऊपर बढ़ा लोगे और खर्चे उतने ही बढ़ जाते हैं। तो बेहतर है कि अपने पास थोड़ा कम पैसा अवेलेबल रखो, उस तरह से फिर आप आपका लाइफस्टाइल जो है वो मैनेज कर लोगे और जो है आपके टारगेट्स हिट होंगे लाइफ के। और इस तरह के सेविंग एटीट्यूड से आपको एक और फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा है आपको एक डिसिप्लिन में रहना आएगा। तो जितना भी छोटा या बड़ा अमाउंट हो वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको डिसिप्लिन पूरा रखना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेविंग करना आसान नहीं है, लेकिन सेविंग ना करना बहुत स्टूपिड ज़रूर है। तो अब स्टार्टिंग ऑफ योर करियर में आप ऐसी डिसिप्लिन सीखो जो बहुत आपकी लाइफ में काम आएगा। लर्निंग द डिसिप्लिन टू सेव इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ हैक्स आई कैन टेल यू ऑन दिस चैनल। तो जो मैंने आज आपको हैक बताया ना, उससे क्या होगा कि आपकी सेविंग अकाउंट में सेविंग तो हो गई, उसके बाद यू हैव योर मनी, बिंदास जियो, खर्चे करो, जो भी करो आपका वो ही अवेलेबल मनी है और आप उसमें जो करना है कर सकते हो। क्योंकि जब आप बजटिंग करते हो ना, तो आप बड़ी चिंदी चीज़ों पे चिंदी पैसे बचाने लगते हो। यू नो, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, वो चीज़ होने लगती है। और स्टारबक्स की कॉफ़ी मत पियो, किसी फ्रेंड के साथ चले गए तो वही पे करे, ये वो, इस तरह की चीज़ें फिर आपकी नेचर ख़राब करती हैं। जबकि जो मैं ट्रिक बता रही हूँ उससे आपको सेविंग भी हो जाएगी आपकी, और मोस्टली आपको ऐसी छोटी जगहों पे ऐसे पेटी तरीक़ों से सेविंग करने की सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेविंग ऑलरेडी अहेड ऑफ द मंथ हो चुकी है। तो देन यू कैन सॉर्ट ऑफ लाइक लिव लाइफ। और देखो, हर इच्छा को मार के बहुत बड़ी सेविंग करने का कोई पॉइंट नहीं है। लाइफ का कुछ पता नहीं आज है नहीं है, तो थोड़ा खर्चा भी करो, थोड़ी लाइफ भी जियो। मूवी देखने जाना है तो चले जाओ, और स्टारबक्स की कॉफ़ी पीनी है तो पी लो यार एक बार, और अपने सैलेड पे एवोकाडो डलवाना है तो डलवाओ। तो जो करना है करो। जहाँ सॉलिड पैसा बच रहा है वहाँ बचाओ, पेनी वाइज और पाउंड फुलिश मत हो। पेनी को दिलदारी से खर्चो, बट पाउंड को समझदारी से बचाओ। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रांड न्यू कार आप जब शोरूम से निकलवाते हो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वही कार अगर आप सोचो किसी अच्छे हाथों में है और वो बहुत कम यूज़ करते हैं, माइलेज वाइलेज ठीक है, गाड़ी की कंडीशन ठीक है, सेकेंड हैंड भी ले सकते हो। आपको 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख का फ़र्क ईजीली मिल जाएगा। तो कोविड ने ये सिखा दिया कि जो वेडिंग है एक, वो 50 लोगों में भी हो सकती है। तो हम जो 500 लोगों को, 1,000 लोगों को, 2,000 लोगों को जो हम बुला के इतनी मैसिव स्केल वेडिंग्स करते हैं, उससे अच्छा तो 50 लोग वो हों जो रियली आपके बारे में केयर करते हैं, आपकी खुशी के बारे में केयर करते हैं, और वो आपके वेडिंग में आपको रियल विशेस दे सकते हैं। आप उनको बुला के कर सकते हो, और इमेजिन दैट लाखों ऑफ रुपए जो बच जाएंगे वो आपके कितने काम आएंगे। तो इनफैक्ट जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने अपने मम्मी पापा को कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो। आई वॉज रियली अगेंस्ट ऑल ऑफ दैट खर्चा। तो मैंने अपने मॉम डैड को बोला, मैंने कहा इतना क्या खर्चा कर रहे हो, आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, इतनी मुश्किल से आपने सेव किया है ये मनी, कीप इट फॉर योर सेल्फ। आई डोंट वांट अ बिग वेडिंग, मुझे कोई मैसिव वेडिंग ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक सिंपल वेडिंग कर दो। बट मैं उस समय कन्विंस नहीं कर पाई। खैर, टाइम भी बहुत पुराना था। आप लोग न्यू जनरेशन हो, अगर हो सके तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कि इतने लाखों रुपए अपनी मेहनत से कमाई हुई, इतनी मेहनत से कमाई हुई जो पूंजी है वो एक रात में वेस्ट नहीं करो। इससे अच्छा आप अपने बच्चों को दे दो, उनके काम आ जाएगी, उनके फ्यूचर के काम आ जाएगी। अगर आपको थ्रो अवे करना है तो चैरिटी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। खैर, ये सब बातें तो बहुत सारी हैं। तो
मेरा मकसद सिर्फ ये है कहना कि जो सेविंग है उसको एक डिसिप्लिन की तरह सीखिए और डिसिप्लिन की तरह कीजिए, उससे आपकी पर्सनालिटी में भी एक एक्स्ट्रा सॉलिड क्वालिटी आएगी। और ये चिंदी चोर होने की बजाय और छोटे छोटे पैसे इधर उधर बचाने की बजाय दिल खोल के थोड़ा खर्चा करो, कोई बड़ी जगह पे बड़ी सेविंग करो, बड़ा पैसा बचाओ, तो ताकि ये सारी लाइफस्टाइल जो है वो कॉम्पनसेट हो जाए और आप अपनी लाइफ मस्ती से जियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहोगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मे बी आपको ये या फिर ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। Till next time.